अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आता है जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इसी दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में तफसील से बताएंगे कि ये पौधा कौन सा है, इसकी पहचान क्या है और इसे आपने कैसे घर में रखना है या लगाना है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं तो और जानना चाहते हैं कि वो पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कुछ लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि यह चीज नहीं बताई, तो मेहरबानी करके वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुछ चीजों के अंदर बरकत रखी है, जबकि कुछ चीजों के अंदर बेबरकती, कुछ चीजों के अंदर खैर रखी है तो कुछ चीजों के अंदर मुसीबत और तबाही रखी है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ये पौधा जन्नत के पौधों में से है। लेकिन जब भी घर में रिज़्क़, दौलत और बरकत लाने वाले पौधों की बात आती है तो सिर्फ एक पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आम तौर पर हमें 3 पौधों के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहला पौधा है न्याज, वो जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे ररीहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी तुलसी यानी कि न्याज वो के खानदान से ही है, और वह है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में ही खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर वो पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, वह है मनी प्लांट का पौधा। अब वैसे तो इन तीनों पौधों के ही बारे में मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है, लेकिन प्यारे दोस्तों, असल में वह कौन सा पौधा है और इसको आपने कैसे घर में रखना है या लगाना है, आगे आपको पता चल जाएगा। न्याज वो यानी कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में और हदीस में भी मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में न्याज वो यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी न्याज वो पौधे के बहुत ज्यादा पसंद फरमाया है, और आपका इरशाद मुबारक है कि न्याज वो का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस किसी को भी रेहान का पौधा पेश किया जाए वह उसे लेने से इनकार ना करे, क्योंकि यह अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और वजन में काफी हल्का होता है। जबकि न्याज वो यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मजहब में भी बहुत ज्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा मुकद्दस पौधा मानते हैं और आम तौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को जरूर लगाते हैं। हिंदुओं के जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधों के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है, और जिस घर में भी ये पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या सिहरी इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में एक पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुजुर्ग को यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधों की यही तमाम खुशियात मिलकर उसे बहुत ही ज्यादा बरकत और घर में दौलत पैसा लाने वाला पौधा बना देती हैं। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो और एक खास तरीके से लगा हो, एक खास तरीके से रखा हो, जो कि अभी आपको बताते हैं, तो उस घर में ना ही रिज़्क़ की तंगी होती है, ना ही कभी दौलत और ना पैसे आना रुकते हैं, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह न्याज वो के बहुत सारे तिब्बी फवायद भी हैं। न्याज वो की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहजमी हो जाती है उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते न्याज वो के खाना
खाकर मुंह में रखकर चबा लें, कभी भी आपको जिंदगी में दोबारा बदहजमी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, घर में न्याज बोल यानी कि तुलसी का पौधा रखने या उगाने के फायदे बहुत हैं और नुकसान कुछ भी नहीं। प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग एक कहते नजर आते हैं कि यह पौधा घर में रिज्क और दौलत लाने की वजह बनता है, लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिलती है, ना ही हमें इसका इस्लाम में कोई जिक्र मिलता है और ना ही मनी प्लांट के पौधों के बारे में बुजुर्गों ने हमें कोई ऐसी बातें बताई हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधे की तरह ही है। इसे आप घर में पौधे के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पर तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इसी तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ 2 पौधों के बारे में अपने तौर पर पता चलता है कि वह पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी कि न्याज गो का है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पौधा घर में न सिर्फ रिज्क और दौलत लाता है, पैसा लाता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वह है पुदीने का पौधा। प्यारे दोस्तों, घर में रिज्क दौलत पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना एक घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में क्यारी वगैरह की कोई जगह है या कोई बगीची है, तो आप उसमें भी तुलसी के पौधे या पुदीने को उगा सकते हैं। या कोई ऐसी जगह यानी क्यारी वगैरह मौजूद नहीं, तो आप गमले में भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। ये दोनों पौधे ही आसानी गमले में उग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने तिब्बी फवायद हैं कि गिने नहीं जा सकते। इसलिए आप अपने घर में तुलसी यानी न्याज गो जिसे रेहान भी कहा जाता है, उस पौधे को जरूर रखें या उगाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और सवाल पूछने से इस वीडियो को अपने दोस्तों और साहबों में शेयर भी जरूर कर दें। और इसी तरह की मालूमाती वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल इकरा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।